अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं कामयाबी की कहानियाँ आपको इसलिए सुनाता हूँ ताकि आपका हौसला जवान हो, आप ज़िंदगी में कुछ ऐसे कारनामे अंजाम दें कि लोग याद करें आपको। तो आज हम अब्दुल्ला बानौमा के बारे में बात करते हैं। ये एक अरब दुनिया के एक बड़े कामयाब दाई थे और ये 31 साल तक जो है मुकम्मिल फालिज ज़दा जिस्म के साथ जो है दावती सरगर्मियों में मसरूफ़ रहे। इनका पूरा जिस्म जो था वो फालिज ज़दा था, सिर्फ इनका सर और जिस्म का ऊपर का हिस्सा जो था वो सलामत था। वो बिस्तर पर पड़े रहते थे और इस कदर माजूरी के आलम में भी उन्होंने एक ऐसे दाई का किरदार अदा किया जिसने पूरे आलम अरब में शोहरत हासिल की। वो अपने सामने रखे हुए कुरान करीम के एक सफ़े को भी उलट नहीं सकते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी सरगर्मियों को मुसलसल जो है वो जारी रखा। वो दावती कामों में भी मसरूफ़ रहे और वो तमाम लोगों से राब्ते भी रखते थे। तो एक बार अब्दुल्ला के पास 20 यतीमों का एक ग्रुप आया और वो उसके चारों तरफ बैठ गए और अब्दुल्ला ने उन्हें अपने फालिज ज़दा होने के वाक़े को तफसील से सुनाया। और वो कहते हैं कि जब सब लोग जाने लगे तो उनमें से एक नौजवान जो था वो वहाँ खड़ा रह गया और फिर वो ज़ारो कतार रोने लगा। उसके आंसू देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और मैंने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो उसने कहा कि जनाब अब्दुल्ला, मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हो रही है कि काश मैं आपकी जगह होता। उन्होंने कहा, भाई मैं तो माजूर हूँ, अल्लाह का खौफ करो, तुम मेरी जगह क्यों आना चाहते हो? तो उसने कहा कि आपके पास माँ बाप है। और उसने ये इतने हसरत भरे अंदाज से कहा कि मुझे भी रोना आ गया। तो अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं अपने तमाम लोगों से ये कहता हूँ कि इंसान जो है अगर जिस्म से माजूर है तो वो हकीकत में माजूर नहीं है, बल्कि माजूर तो वो है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी अताअत से और फर्माबरदारी से महरूम रखा है। और दूसरी बात जो है उन्होंने ये कहा कि हमें दावत इल्लल्लाह का काम हर हाल में करना चाहिए, ये हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। इस पर उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि एक सुबह मेरे पास जो है एक नौजवान आया और उसने कहा कि मैं मौज़ा हूँ। मैंने कहा, भाई किस तरह? कहने लगा, मेरी पैदाइश अमेरिका में हुई है और जिस दिन मैं पैदा हुआ था इस अस्पताल में मेरे साथ 300 बच्चे जो है उनकी पैदाइश हुई थी। मैंने उससे कहा कि भाई इसमें मौजे की क्या बात है? तो वो नौजवान कहने लगा कि इन 300 बच्चों में से मैं अकेला हूँ जिसे अल्लाह ताला ने एक मुसलमान के तौर पर मुंतखब किया है। मैं इस नौजवान की इस फिक्र पर बहुत मुतासिर हुआ क्योंकि इसकी माँ और अल्लाह ताला के दरमियान कोई दूसरा शख्स इस मौलूद में, इस बच्चे में छुपे हुए इस्लाम के नूर को नहीं जानता था। और हर नौ मौलूद जो है वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। यही बच्चा आज नौजवान है। अल्लाह ताला ने इसको, इसके वालिदैन को और इसे मुसलमान बनने का ज़रिया बनाया और इस वाक़े ने मुझे दाई बनाया क्योंकि इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत इस्लाम है। अब्दुल्ला बानमा जो है वो अपनी माजूरी के वाक़े को भी तफसील से बयान करते हैं और वो कहते हैं कि ये मुझे वालिदैन से अपने वालिद की नाफरमानी की सज़ा मिली। वो कहते हैं कि मैं नौजवानी में बड़ा खुदसर था, स्पोर्ट्समैन था और बड़े बड़े मुकाबलों में हिस्सा लेता था। तो उस ज़माने में मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दी। तो एक दिन वालिद को पता चला, वो मेरे कमरे में आए और मुझसे पूछा, तो मैंने उनसे झूठ कहा कि मैं सिगरेट नहीं पीता। वालिद साहब बहुत गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि अगर तुम सिगरेट पीते हो तो अल्लाह ताला तुम्हारी गर्दन तोड़ दे।
کہنے لگے کہ میں اس دن جو ہے اسکول سے آنے کے بعد سوئمنگ پول گیا، اور سوئمنگ پول کے اندر جب میں نے چھلانگ لگائی تو مجھے لگا کہ میں ڈوب رہا ہوں اور میرا آخری وقت جو ہے وہ قریب آ رہا ہے۔ تو اس وقت جو ہے میں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں نے بڑی نافرمانی کی ہے، اور میں اپنے کوئی بھی اگر میں نے زندگی میں نیک عمل کیا ہے تو اس کے حوالے سے تجھے واسطہ دے کر یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے موقع دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ کہا تو پھر میرے زبان پر کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی آیا۔ میرے پیٹ میں پانی چلا گیا اور میں بالکل ادموا ہو کر تقریباً جو ہے مرنے کے قریب تھا۔ میں نے یہ دعا کی تھی کہ کوئی میرے نیک عمل جو ہے وہ اگر کوئی ہے تو اس کے واسطے اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے معاف کر دے۔ تو مجھے یاد آیا کہ عبداللہ بانما کہنے لگے کہ جس وقت میں ڈوب رہا تھا اور اللہ کو واسطے دے رہا تھا تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں ایک بڑھیا کو اپنی آمدنی کا کچھ حصہ دیا کرتا تھا، اور وہ اس لیے دیا کرتا تھا کہ وہ بڑھیا میرے حق میں دعائے خیر کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا یا میری اور کوئی نیکی جو تھی وہ کام آئی، اور میں جو ہے تقریباً ادموا بالکل، یعنی کہ میرے چند سانسیں تھی جس وقت مجھے سوئمنگ پول سے نکالا گیا، اور میرے کئی آپریشن ہوئے، لیکن میرا پورا دھڑ جو ہے وہ گردن کے علاوہ جو پورا دھڑ جو ہے وہ مفلوج ہو گیا، اور پھر انہوں نے اس مفلوج ہونے کی حالت میں جو ہے وہ 31 سال گزارے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، ہمارے والدین ہیں، اور ہمارے جو والدین ہیں ان کی خدمت ہمیں کرنی چاہیے اور ان کے ہر حکم کو بجا لینا چاہیے۔ کہا گیا ہے کہ صرف جو ہے ایمان کے بارے میں، اور اگر کوئی خلاف شریعت حکم ہے تو اس کی حکم عدولی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ والدین کے کسی حکم کی جو ہے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ آج کے لیے یہی، انشاءاللہ پھر اس پر بات کریں گے۔